नमस्कार सभी राजस्थान के सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। सभी को राम राम नमस्कार। एक बार जुड़ जाइए आप सभी लोग। बावर गायना जी आपकी जय हो। सबसे पहले रसियावालन जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन। सभी प्रेमीजन स्वजन जो आज के इस फेसबुक पर बहुत काफ़ी समय बाद में मैं फेसबुक पर आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन, सभी का बहुत बहुत आभार। सभी का मैं अपनी ओर से, प्रकाश माली और प्रकाश माली मित्र मंडल की ओर से, साथ में देश के समूचे देश की जो देशभक्त जो जनता है उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन। आर के सिंह, बहुत बहुत अभिवादन आर के सिंह जी। पधारे हुए सभी महानुभावों का, सभी मित्रों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आप सभी लोग पधारो। जय श्री राम, जय श्री राजपूताना, जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक 5 बजे का समय हमने दिया था आपको और ठीक 5 बजे मैं आप सभी के बीच में उपलब्ध हूं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के इस आग्रह पर मैं आप सभी के बीच में मेरी इस फेसबुक पेज की इस आईडी से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के पेज पर भी मैं इस समय आप सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूं। सभी देशभक्तों का, सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आप सभी के बीच में आज के कुछ गीतों की यात्रा और कुछ बातचीत जो मुझे आप सभी लोगों से करनी है वो प्रारंभ करते हैं। आइए सभी का अभिवादन करते हुए सबसे पहले दिव्य धराय भारती, दिव्य धराय भारती, छलक रहा आनंद, दिव्य धराय भारती, छलक रहा आनंद, नव सौंदर्य सवारती, शीतल मंद सुगंध उतारे आरती, जय मां भारती, उतारे आरती, जय मां भारती, दिव्य धराय भारती, दिव्य धराय भारती, छलक रहा आनंद, नव सौंदर्य सवारती, शीतल मंद सुगंध उतारे आरती, जय मां भारती, उतारे आरती, जय मां भारती। सभी मां भारती के सभी हम पुत्र आज इस देश के संकट में हम सभी लोग एक साथ में खड़े हैं और ये संकट विभिन्न रूपों में आदि अनादि युगों से चला आ रहा। इस देश पर सदियों से इस प्रकार से कोई न कोई संकट, चाहे वो दुश्मन के रूप में हो, अधर्म के रूप में हो, असत्य के रूप में हो, महामारी के रूप में हो, कभी अज्ञानता के परिवेश में हो, लेकिन संकट जो है वो अलग अलग नामों से संकट हमारे देश पर आते रहे और हर युद्ध में हम विजयी हुए। ये देश और इस देश की परंपराएं, इस देश के मान्यताएं जो है
वो विजयी होकर, विजयी भाव होकर पूरे विश्व के सामने एक अपने आप में अमिट छाप हमने छोड़ी है। आज फिर एक संकेत पूरे विश्व के सामने भारत की धरती से हम सभी लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने मिलकर, 130 करोड़ लोगों ने मिलकर पूरे विश्व, समूचे विश्व के सामने एक बार ये फिर प्रकट किया है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर मर्यादा और एक दूसरे के संयम के भाव से किसी भी महामारी को, किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। कोरोना अपने आप में एक युद्ध है और उस युद्ध के जो सैनिक है, उस युद्ध के जो योद्धा हैं, वो इस बार डॉक्टर, पुलिसकर्मी, नर्सेज और सफाई कर्मी, जितने भी कोरोना वॉरियर्स जो लोग हैं, वो योद्धा बनकर इस युद्ध की लड़ाई में लगे हुए हैं और ये निश्चित रूप से इसकी जीत तय है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये हम सभी का संकल्प है और उसी संकल्पों की सिद्धि को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार हम सभी को आग्रह किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह किया, संपूर्ण देश के लोगों ने 40 दिन से उस आग्रह को संयम व्रत पालन किया। मैं आप सभी के बीच में कुछ इन गीतों के साथ में प्रस्तुत हो रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य बीजेपी राजस्थान का पेज अभी हम सभी से जुड़ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में आदि अनादि समय से, चाहे समाज की सेवा हो, धर्म की बात हो, देश के हित की बात हो, लड़ती आई है। और मैं जहां तक देख रहा हूं, मेरे इस पेज से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की आईडी जुड़ चुकी है। उसमें सभी लोग एक बार फिर जुड़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी। युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी। जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न, जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न। नव सौंदर्य संवारती शीतल मंद सुगंध उतारे आरती। जय मां भारती उतारे आरती, जय मां भारती। दिव्य धरा यह भारती छलक रहा आनंद, दिव्य धरा यह। कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि प्रकाश जी, इतने मुश्किल के घड़ी में आप यदि ये गा रहे हैं कि दिव्य धरा ये भारती छलक रहा आनंद। मित्रों, इस कोरोना के इस लॉकडाउन के समय में भी जिन जिन लोगों ने इस लॉकडाउन का आनंद का अनुभव किया है, सेवा करके जिन्होंने आनंद का अनुभव किया है, जिन्होंने किसी की सहायता करके आनंद का अनुभव किया है, जिसने स्वयं की योग्यता बढ़ा के आनंद का अनुभव किया है, जिसने अपनी शैक्षणिक योग्यता या अपनी जो अपने हुनर को उसको और तराशने की जो उसका जो समय का उपयोग करके उसका आनंद प्राप्त किया है, ये अपने आप में इस भारत की धरती की एक ऐसी उपज है कि हम लॉकडाउन में रहकर भी, सेवा कार्य करके भी हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उस आनंद को फील करते हैं। और ये आनंद अपने आप में इस प्रकार से, क्योंकि युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, नदियां आदि अनादि युगों से, पहाड़ों से, बर्फ से पिघल कर जब धरती पर आती है तो वो एक समष्टि का भाव लेकर आती है। समष्टि का भाव ही नहीं, नदियां वापस जाके समुद्र में मिलनी है, लेकिन समुद्र तक मिलने में वो कितने लोगों को सिंचित, कितनी धरती को सिंचित करती है, कितना सारा अनाज देती है, कितने सारे फल के वृक्षों को, कितनी सारी सब्जी, कितनी सारी नहरों को, कितने सारे लोगों की प्यास बुझाने के काम करती है। तो जिस प्रकार से नदी जो है वो अनगिन रूप से, अनगिनत सदियों से
पहाड़ों के हिमालय की चोटियों से निकलकर और वापस समुद्र में मिलकर, लेकिन इस धरती पर बहकर इस पूरी सृष्टि का पालन पोषण करती है। तो ये अपने आप में ये भाव है। प्ले करिए। युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी। जल जीवन से इसकी माटी, जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न। जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न। नव सौंदर्य संवारती, शीतल मंद सुगंध उतारे आरती। जय माँ भारती उतारे आरती, जय माँ भारती। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सप्तपदी का एक मंत्र दिया जिसमें 7 वचन हैं, और वो 7 वचन हम सभी लोगों ने पालन करने का आग्रह था, हम लोगों ने किया भी और कर भी रहे हैं। जो लोग इस देश के प्रति समर्पित हैं, जो इस देश की मिट्टी का ऋण समझते हैं, जो इस देश के इस मिट्टी से उपजे हुए अनाज को खाकर अपने जीवन अपने परिवार को बढ़ाने का फर्ज समझते हैं, कर्ज समझते हैं, वो लोग सब लोग मोदी जी के सप्तपदी उस 7 सूत्रों का जो ये लॉकडाउन को सफल करने का और देश को पुनर् जो जीताने का हमारा संकल्प है, उसमें सबसे पहली बात जो है वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में जो वृद्धजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी पूरी सेवा हम करें। उनकी पूरी सेवा करके उनको सुरक्षित और उनको हर बीमारी से, हर संक्रमण से उनको बचाएं। पहला जो निवेदन है मोदी जी ने हम सभी को ये किया कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्गों की सेवा करके उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें। इन दिनों में उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण ना होने दें। दूसरी बात, मोदी जी ने दूसरे सूत्र के रूप में लॉकडाउन का पालन करें। हम जहां तक हो घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अनावश्यक कार्य से हम बाहर न जाएं। बहुत ज़रूरी कोई बात है तो उसके लिए हम अपने घर से निकलें, और निकलें तो भी हम जब आएँ तो वापस सैनिटाइज से अपने हाथों को धोएं, अपने चेहरे को, मास्क को ढके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप देखते होंगे पिछले 35 दिनों में न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे दृश्य बहुत सारे मोहल्लों के उन्होंने दिखाए, और वो मोहल्ले कैसे हैं, उन मोहल्लों में कौन लोग रहते हैं, उन मोहल्लों के लोगों ने क्या किया, उसके विपरीत जो सेवा कार्य में जो लगे हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम इसलिए करें कि हम स्वयं सुरक्षित रहें, हम अपने परिवार को सुरक्षित करें, हम सामने वाले को सुरक्षित करें। घर पे बने हुए मास्क पहनने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। हम वैसे गमछे का उपयोग करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग लगभग अपने पास में गमछा रखते हैं। महाराष्ट्र के लोग कहीं पर लाल रंग का है, कहीं भगवे रंग का है, कहीं सफ़ेद रंग का है, लेकिन हम जो स्वयं का दुपट्टा रखते हैं उसका हमको उपयोग करना चाहिए। मास्क जो है वो घर पे ही हम सिलाई करके बनाएं। योग, प्राणायाम, व्यायाम के माध्यम से काडा और आयुष विभाग ने, भारत के आयुष विभाग ने जैसा हम सभी को कुछ सूत्र दिए थे कि हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, अच्छा भोजन के माध्यम से, दिनचर्या को व्यवस्थित करके अपने शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति योग द्वारा बढ़ाएं, ऐसा मोदी जी ने आग्रह किया। उनका तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, आरोग्य सेतु नाम का एप्लीकेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है, और वो एप्लीकेशन मैंने भी लॉन्च किया। मैंने अपने सभी परिवार के लोगों को भी और मैंने अपने सभी मित्रों को भी उसको लॉन्च करने का आग्रह उसी दिन किया था। शायद आप लोगों ने सभी ने की होगी। आपने देखा होगा कि आरोग्य सेतु में यदि आप उसको खोलेंगे तो उसके ऊपर आपको ये मैसेज आएगा कि आप सुरक्षित हैं। तो ये अपने आप में स्वयं की सुरक्षा का एक बहुत सुंदर उपाय जो है भारत सरकार ने हमको करके दिया है, और ये बहुत लंबे समय तक ये काम आएगा। हम जहाँ पर भी जाएं, लॉकडाउन खुलने के बाद में भी हमको यदि यहाँ से कहीं जाने की अनुमति प्राप्त होती है, कहीं पर भी हमने जाना है,
लेकिन हम ये हर समय देखेंगे कि मैं जहां पर हूं वो सुरक्षित हूं कि नहीं हूं। उसके लिए आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जरूर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या अपने स्मार्टफोन में आप जरूर उसको डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिएगा। उसके बीच में मैं आपको गीत सुनाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। चूंकि स्टूडियो है नहीं, रिदम है नहीं, तो अब मैं ढूंढ के अच्छा गीत है, मुझे बड़ा प्रिय, मैंने पहले भी 1-2 बार गाया, एक बार फिर प्रस्तुत करता हूँ। फेसबुक पर जुड़े सभी मेरे दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को और सभी कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बीजेपी राजस्थान का पेज भी मेरे साथ में जुड़ चुका है। मैं बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पेज को मेरे साथ में जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी गाया, आज फिर एक बार प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। दुर्बल से लड़ाई बलवान की, दुर्बल से हम बलवान। कोरोना जब आया था तो वो स्वयं को बड़ा बलवान यूं समझ के आया था। वो भी एक प्रकार का दैत्य है। अब दैत्य का रूप है, भले वो छोटा हो, सूक्ष्म हो, लेकिन ये था कि उसने ये सोचा था कि मैं पूरे विश्व पर अपना पहरा करूंगा। लेकिन हम जो हैं, जिस प्रकार से शूरवीरता से डटे हैं, लॉकडाउन का पालन करके हम घरों में रहकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये लड़ाई दुर्बल से दुर्बल से लड़ाई बलवान, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुर्बल से लड़ाई बलवान की, दुर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुर्बल से लड़ाई बलवान की। एक छोटा सा दिया अपनी अस्मिता के बचाने के लिए छोटी सी लौ लेके जल रहा, और छोटी सी लौ से उसने पूरी दुनिया को प्रकाशमान किया है। उसने अपने आसपास के अंधकार को, उस छोटी सी लौ ने उस अंधकार को मिटाया। अज्ञान रूपी अंधकार हो, उसके लिए भी शब्द रूपी लौ है, और जो दिखने वाला अंधकार है उसको लगाने के लिए, उसके लिए भी एक लौ है। तो कलमकार बड़ा सुंदर लिखता, बहुत अच्छा इन पंक्तियों के साथ में। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं काली काली, एक रात अंधियारी थी, दिशाएं काली काली, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था जल रहा। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं काली काली, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था जल रहा। और क्या लिखा? अपने धुन में मगन, उसके तन में आंगन, अपनी धुन में मगन, उसके तन में आंगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो बस वो युद्ध हम जीतने की लक्ष्मण रेखा में रहने के लिए कहा गया था। हमने लक्ष्मण रेखा में रहे हम लोग।
और देखिए कितना कितना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा कि जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि उस समय देश के लोगों ने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर उस रेखा के बाहर के युद्ध को लड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी कीर्ति की बात है। महाराणा प्रताप का विषय हो, तेजाजी महाराज, स्वामी भक्त गुजरी पन्ना धाय के बारे में आपने सुना है, बाबूजी राठौड़ के बारे में हमने पढ़ा है, वो हमारे आराध्य हैं। बाबा रामदेव जी महाराज ने वंचित लोगों की, दलित, शोषित, पीड़ित, जिसके पास में था नहीं, उनके लिए उन लोगों ने जीवन जिया। आज एक बार फिर हम सभी लोग किसी न किसी रूप में, कोई महाराणा प्रताप के रूप में, कोई शिवाजी के महाराज के रूप में, कोई पाबूजी के रूप में, कोई तेजाजी के रूप में, कोई मेहू जी, कोई बिग्गा जी, कोई भूमिया जी के रूप में, कोई कल्ला जी के रूप में, कोई मामा जी के रूप में, कोई विभिन्न शक्तियों के रूप में हम सभी लोगों ने समाज के बहुत गरीब लोगों के लिए, और मोदी जी ने यही हम सभी से आग्रह किया था कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, उनकी हम विशेष रूप से देखभाल करें, उनके लिए अपना धन दें और उस धन को प्रधानमंत्री फंड में, प्रधानमंत्री का जो राहत कोष मोदी जी ने अभी बनाया, उसमें करोड़ों रुपए हम लोगों ने जमा करवाए। उसके अलावा भी हमने अपने स्थानीय स्तर पर करोड़ों रुपए अपने परिवार की चिंता, मुझे चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, उसके अलावा यदि 20,000 पड़े हैं तो मैं उसको अपनी सेवा कार्य में लगाऊं, ऐसा सब लोगों ने किया है। और उसका कोई गुणगान नहीं, उसका कहीं पर भी बयान नहीं कि हमने ये किया। ये अपने आप में एक पूरे विश्व के सामने इस देश का बहुत बड़ा, तो ये छठी बात जो है, मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए, सेवा के लिए 5वीं बात के रूप में ये निवेदन किया था। गरीबों की देखभाल, उनके भोजन की व्यवस्था हमने संपूर्ण रूप से की। आगे भी यदि अवसर मिलता है, क्योंकि 3 मई के बाद में क्या स्थिति होती है वो स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने तैयार रहना चाहिए, ऐसा मोदी जी ने आग्रह किया है। सबसे बड़ी बात कि हम जिसके बल पर हम अपनी कंपनी को चलाते हैं, हमने अपने व्यापार को, हम अपनी दुकान को, हम अपने कार्यालय को, ऑफिस को चलाते हैं, वो कर्मचारी जो है वो हमारे भरोसे हैं। तो हम अपने कर्मचारियों के प्रति, उनके प्रति सद्भाव रखें, उनके प्रति सद्भावना रखें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कई जगह पर तो मेरा संपर्क हुआ, कई लोगों ने कहा कि हमने अपने कर्मचारियों को ये कह दिया कि आपकी सारी तनख्वाह ये सारे महीनों में शुरू रहेगी। तो मैंने भी अपने साथी कलाकारों को सबको फोन करके निश्चिंत किया सबको कि आप चिंता मत करिएगा, आपके इस प्रकार की कोई भी प्रकार की समस्या, यदि कितना भी लॉकडाउन रहेगा तो नहीं आने देंगे। ऐसा आप सभी लोग आग्रह करें, ऐसा मोदी जी ने आग्रह किया। सबसे बड़ी बात जो बहुत आभार का विषय है, क्योंकि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो ये एक अवसर था कि अवसर के समय, अपने मारवाड़ी में कहावत है, वेड़ारा मोती निपजे, मतलब वेड़ारा मोती निपजे, मतलब जो वेड़ा है उसके समय आप कार्य, आप यदि बरसात के समय यदि बीज का आप अनाज बोओगे तो वो फलेगा, फूलेगा। कोई प्यासा आदमी तड़फ रहा है, मर रहा है और उसको पानी की आवश्यकता है, आपने उसको उसकी सेवा की, उस समय वो बच गया। अब उसके बाद में, मरने के बाद में उसके ऊपर पानी की टंकी ले जाके गिराओगे तो उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन इस दौर में जिन लोगों ने सेवा की उनके लिए सम्मान में तालियां भी बजी, उनके लिए थालियां भी बजी, उनके लिए दीपक भी जले। मैं नेगेटिव विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं कहीं पर भी ऐसा भी हुआ कि उन पर हमले हुए, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा भी हुआ। लेकिन ये बार बार हम सभी लोगों का, ये दैत्य लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने जिन लोगों ने सेवा करी, हम उनके लिए अपने मन की उद्गार व्यक्त करें, हम उनका आभार व्यक्त करें, उनका सम्मान करें, उनके लिए अपने मन में सम्मान रखें। और मित्रों, ये बहुत सच बात है कि इस दौर में यदि अमेरिका में यदि 10 लाख के करीब कोरोना मरीज है, स्पेन या जर्मनी या इटली में इतना सब कुछ हो गया है,
तो वहां पर वॉरियर्स लोगों की कमी है, वो वहां पर है नहीं, करने वाले नहीं है। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति इस योद्धा के रूप में लड़ा, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं करके, जिन्होंने इस अपने स्वयं के जीवन को संकट में डालकर जिन्होंने रात दिन हॉस्पिटल में सेवा दी है, कार्य किया है, पुलिस चिलचिलाती धूप में खड़ी है, रात को 12 बजे खड़ी है, दिन में खड़ी है, भूखे प्यासे लोग हमारे पुलिस के जवान खड़े हैं, तो उन सभी के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान होना चाहिए और उनका सम्मान करना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ये छठी बात मोदी जी ने हम सभी को कही और इन सभी का 7वीं बात के रूप में इनका मनोबल बढ़ाए। आप सभी फेसबुक से जुड़े, मैं आपको कुछ गीत और एक अंत में ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि के स्वरूप में जब लास्ट होगा तो मैं उनको एक गीत जो मुझे प्रिय है मैं आपको जरूर प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। देखिए दोस्तों, जो सभ्यताएं उजड़ गई, मिस्र और रोम की सभ्यताओं के हमारे बारे में हमने पढ़ा, भारत में सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में हमने, खजुराहो, अजंता, अलोरा की गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा, तो शायद वो सभ्यताएं इसलिए उजड़ी होगी शायद, या तो उनके पास में उस समय उस महामारी का, उस संकट का कोई इलाज नहीं था, या फिर वो जागृत अवस्था में नहीं थे, या उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, तो वो सभ्यताएं उजड़ गई। लेकिन हम आज हमारी सभ्यता को, जो क्योंकि ये बड़ी मेहनत करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के शहीदों ने, जवानों ने, इस देश के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों, अपने लहू को सींच कर इस देश को बनाया है, तो उस देश को ये छोटा सा जीवाणु उस देश को समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी लोग, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, चलो श्रम करें आज खुद को सवारे, चलो श्रम करें आज खुद को सवारे, युगों से चढ़ी वो खुमारी उतारे, युगों से चढ़ी वो खुमारी उतारे, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, अगर हम नहीं वक्त पर जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, निशा क्या कहेगी, सुबह क्या कहेगी, निशा क्या कहेगी, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। तो ये धरा, ये गगन, ये आसमान, ये हवाएं आने वाले समय में इतिहास में इसका गुणगान, इसकी शोभा पूरे युगों तक की जाए कि उस समय देश की जो संतति थी, देश की जो प्रजा थी, देश के जो लोग थे, देश के जो उस धरती के लाल थे, उन्होंने इस देश को बचाया, इस सभ्यता को बचाने का उन्होंने अपना पूरा जीवन का योगदान दिया। मैं एक बार फिर, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा आज, क्योंकि लगभग 1500 लोग लगातार जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सभी का नाम अभी आज नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सभी लोग मेरे दिल में हो, मैं आप सभी के दिल में हूं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ।
नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। राणा थारी दकाल सुनने अकबर तू जा। राणा थारी दकाल सुनने अकबर तू जा। हल्दी घाटी रंगी खून सुनाड़ो में तो जा। हल्दी घाटी रंगी खून सुनाड़ो में तो जा। ओ चाली मेवाड़ी तलवार पेगा होना राखेगा राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। महाराणा प्रताप का जीवन एक योद्धा के रूप में रहा, स्वाभिमान के रूप में रहा, एक सेवक के रूप में रहा, एक प्रजापालक राजा के रूप में रहा, एक वेद के रूप में रहा, एक सन्यासी के रूप में रहा, एक आदिवासी के रूप में रहा, एक राणा के रूप में रहा, एक क्षत्रिय के रूप में रहा। भगवान ने एक मनुष्य जीवन में एक ही व्यक्ति को ये सब कुछ रंग, ये सब कुछ रूप दे रखे हैं, बस उसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर कैसे करें, ये उस व्यक्ति की उसकी योग्यता चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन देश के लिए, समाज के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने अपने जीवन को जिया और विधर्मी लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मार मार के इस देश से भगाया। आज एक बार कहीं कहीं और ऐसे विषैले लोग अपने फनों को फैलाकर अपने विष को एक बार फिर फूंकना चाहते हैं, लेकिन ये अमृतमयी हिंदू समाज, ये अमृतमयी देशभक्त लोग, इस अमृतमयी इस देश के वासी उस जहर को वहीं पर समाप्त करने की योग्यता रखते हैं। तो उस जहर से हम बचें और हमारे अंदर जो अमृत है उसको बढ़ाकर हम उस कार्य को करें। एक वाकया मुझे जैन समाज के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के बारे में मुझे याद आता है कि उन्होंने मूक पशुओं के लिए अपने विवाह प्रसंग को छोड़ा। ये घटना 5000 वर्ष पहले हुई भगवान श्री कृष्ण के युग में, परंतु ये घटना उसके 4500 वर्ष बाद में, यानी लगभग 600-700 वर्ष पूर्व पाबूजी राठौड़ ने भी इसी प्रकार से गौ माता का क्रंदन सुन के अपने विवाह प्रसंग को त्यागा। ये परंपरा है, आज तक भी वो परंपरा चल रही, लड़ रही। हम सभी लोग उस परंपरा के वाहक लोग हैं, इसलिए ये देश जीतना तय है। कोरोना के इस युद्ध को हम जो जीत की तरफ अग्रसित हो रहे हैं वो हम सभी लोगों का संयम है और हम संयम के योद्धा बनकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और मैं आपको एक माता जी का भजन सुना देता हूं। चलिए, राजस्थान के सभी। जागी जागी जोत दिवलारी जोता जागी हो, मारा सो मत करियो भवानी रूप सुनो। जागी जागी ओ जागी जागी ओ जागी जागी जोत दिवलारी जोता जागी हो, मारा सो मत करियो भवानी रूप सुनो। मारा सो मत करियो भवानी रूप सुनो। इसी प्रकार गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर ते जाओ, गाजो 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 जेठ आषाढ़ कंवर ते जाओ, लग तो ही गाजो सावण भादो। सूतो किशोरी नींद कंवर ते जाओ, सूतो किशोरी नींद कंवर ते जाओ, हरोड़ा साहिना पीने बाजरो, हरोड़ा साहिना
बीजे बांझल। तो ये राजस्थान की मिट्टी की बातें हैं जी। एक विशेष रूप से इन दिनों में जो फेसबुक का जमाना है उसमें बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बालक, हमारे बहुत सारे नए फनकार जो उपज के आ रहे हैं, उनका बहुत जोरदार समय। मैं आपसे इस विषय में कुछ जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि कोरोना के बाद में ये जो समय आएगा, ये आर्थिक समानताओं को लेकर आएगा। आर्थिक समानताओं को लेकर आएगा, क्योंकि जो लोग बहुत आगे थे वो वही रहेंगे। मैं नहीं कहता कि वो नीचे आएंगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं उनको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपने सुना होगा कि चाइना के उस गलती के कारण से विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाइना से अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो वहाँ पर जो डीलिंग है वो सारी की सारी कंपनीज वहाँ से वो उठा रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन सभी को आग्रह किया है, हमारे देश के भारत सरकार ने उनको सबको आग्रह किया कि हमारे देश में आप निवेश करिए। आप सोचिए कि जब वो सारी कंपनियां एक बार भारत की तरफ रुख करेगी तो आने वाले समय में इस देश में किस प्रकार से प्रगति होगी। मैं मानता हूं कि कभी भी कोई भी बुरा वक्त जब आता है तो उसके पीछे बहुत अच्छा लिखा रहता है। जब कोई भी दुख और निराशा की घड़ी जब आती है तो उस निराशा की घड़ी के बाद में जो समय वापस जो समय आता है, वो समय जो है वो एक बहुत तीव्रता के साथ में कुछ बहुत नया संस्थापन करने के लिए उस समय की बात होती है। और हम सभी के मन में ये आत्मविश्वास है, हम सभी लोग इस आत्मविश्वास में हैं कि आने वाला जो समय है उसमें हम सभी का जीवन बहुत तीव्रता से और बहुत ऊंचाइयों से ये जीवन बनेगा। बस ये जो संयम है, आपने 40 दिन का ये संयम रखा, शायद हो सकता है कि आगे लॉकडाउन इसी प्रकार से चले, या फिर हो सकता है कि कुछ ढील दी जाए, लेकिन उस ढील में भी हम संयम रखें। प्रवासी जो लोग हैं जो अपने घर आने की जिद कर रहे हैं, यदि संभव हो तो जिस मिट्टी ने आपको पाला है, मेरा ये मानना है कि जैसे आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, बम्बई, पुणे, हैदराबाद, कर्नाटका के किसी भी शहर में, पूर्वोत्तर भारत में कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन आप ये याद करिए कि आप 40 साल पहले जब यहाँ से गए थे, 30 वर्ष पहले जब गए थे, तो वो जो धरती थी उसने आपके वहाँ पर पांव टिकाए और उस धरती ने आपको वहाँ पर व्यापार दिया, आपको जीने का राह दिया। उस धरती ने आपको अपनाया, उस धरती ने सब कुछ दिया। आपने वहाँ से बहुत कुछ कमा कर यहाँ पर अपने गांव में अपना घर बनाया, अपना ट्यूबवेल बनाया, अपने खेत को बनाया, या शादी विवाह किया, या कुछ भी आपने यहाँ पर किया, परंतु दिया कहाँ से है? तो आज वो धरती यदि संकट में है तो मुझे नहीं लगता कि उस धरती को छोड़ने की बात करनी चाहिए। ये मेरा एक निजी विचार है। जिनकी बहुत आवश्यक नहीं हो, जिनके यहाँ पर क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो ये बस अब मैं थोड़ा सा उस विषय पे आ जाता हूँ कि चूंकि हमने सप्तपदी की हमने बात करी, मोदी जी के जो 7 मंत्र हैं उस मंत्र से निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे। आप सभी लोग पालन करें। उसको एक बार मैं दोहरा देता हूं, वृद्ध जनों की सेवा करें, बुजुर्गों की, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में बने मास्क का प्रयोग करें, घर में मास्क बनाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। ये 3 बातें। चौथी बात, आरोग्य सेतु का जो एप्लीकेशन है उसको निश्चित रूप से डाउनलोड करें। देश के सभी फोन में वो एप्लीकेशन होना जरूरी है, वो आपको सुरक्षित करेगी। आने वाली सूचना भी आपको उसमें मिलेगी। गरीबों की देखभाल करें, उनके भोजन तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं और उसको और भी करते रहें। साथ में काम करने वाले लोगों के प्रति हम अपने संवेदना को रखें और कोरोना जो योद्धा है जिन्होंने
विभिन्न रूप से कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर्स के रूप में, नर्स के रूप में, पुलिस के रूप में, प्रशासन के रूप में, समाज सेवा के रूप में जिन जिन लोगों ने, सरकारी प्रशासनिक लोगों ने जो सेवाएं दी, उनका मान सम्मान करें, उनका मनोबल बढ़ाए। ये 5 बातें, 7 बातें मैंने आपको निवेदन करी। अब मैं बंद करो उसको। हमारे बीच में इसी सप्ताह में हमने इस देश के 2 कलाकारों को खोया। इरफान खान जो अपने राजस्थान के ही टोंक जिले के रहने वाले थे, उनका परिवार टोंक से था, और उन्होंने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक कलाकार के रूप में अपने जीवन को जिया। अपनी जो मौलिकता थी, उन्होंने एक्टिंग स्वयं की जो अंदर की जो अभिनय की जो कला थी, उससे पूरे विश्व को लोहा मनवाया। वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से उस महान कलाकार को भी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। कल हमारे बीच में ऋषि कपूर नहीं रहे, तो अपने आप में ये बड़ा दुखद समाचार है। मैं ऋषि कपूर जी की फिल्म का एक गीत की, एक चांदनी फिल्म की पंक्तियां कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए। अखियों में तू बस जा, अखियां में बंद कर लूं, अखियों में तू बस जा, अखियां में बंद कर लूं, पहले इन अखियों से बातें में चंद कर लूं, तेरी इन्हीं बातों ने मुझे लिया लूट मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तो बस ये हम इस प्रेम के साथ में हैं। क्या बात है आर के सिंह जी, विष्णु चौहान जी, वो डपली वाले डपली बजा, ये भी गीत है उनकी फिल्म का, हीना फिल्म में। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो, रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बेरंग हवा ने, रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बेरंग हवा ने, बिजली चमक की लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फजा, सारे वादे इरादे बरसात आके, अब मैं बोलूं यदि ये सारे वादे इरादे कोरोना के धो जाती है। तो कोरोना
कि इस दौर में संयम से हम सभी लोग संयम का पालन करें, सारी स्वतंत्रताएं हमको मिलेगी। अभी हम थोड़े से स्वयं की जो स्वतंत्रता है उसमें हमको लगता है कि हम अब स्वतंत्र नहीं हैं, परंतु बस संयम का ये जो व्रत है वो इतना जबरदस्त है कि उसको यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता हमारे वापस हमारे पास में हमको नसीब होगी। आप सभी मेरे से जुड़िए, आपने सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के माननीय पदाधिकारियों ने मुझे कहा था, तो मैं बीजेपी के उस मंच पर, हालांकि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए कभी उपलब्ध नहीं होता, परंतु जिस प्रकार से देश के सभी लोगों ने सेवा की है, मैं कोरोना योद्धा के रूप में जिन जिन लोगों ने भी सेवा का कार्य किया है वो सभी लोग हमारे लिए अनुकरणीय, हमारे लिए पूजनीय हैं और उनकी सेवा जो कार्य है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। परंतु राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रृंखला बनाई है संवाद की, जिसमें लगभग सभी लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और ये सतीश पूनिया जी, आदरणीय भाई साहब चंद्रशेखर जी, और सब लोग उसमें सतत रूप से आ रहे हैं। सभी एमपीज एमएलए भी उसमें अपनी बात को कहने के लिए आ रहे हैं। चूँकि मैं गायन का विद्यार्थी हूँ तो आप सभी मुझे बस गायक की दृष्टि से देखें और आप सभी सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और 3 मई को जो जो एडवाइजरी भारत सरकार लॉकडाउन को संबंध में देती है और सरकार की जो योजना आती है, राजस्थान सरकार की जिस प्रकार से जो भी योजना अशोक गहलोत जी की तरफ से आएगी, उस सभी का पूर्ण रूप से हम पालन करें। राजस्थान की राज्य सरकार ने भी अपने आप में, मोदी जी ने उनकी तारीफ की है, देश के सभी राज्यों की राज्य सरकारों ने इस कार्य को स्वयं एक देश का देशभक्त होने के नाते इस कार्य को किया है। इसी प्रकार से ये देश चमकता रहेगा। आने वाले समय में भारत माता एक बार फिर पूरे विश्व के सामने अपने वैभव के साथ में, अपने इतने सारे पुत्रों के बलिदान, अपने पुत्रों के इस यशो कार्य के पीछे भारत माता का जो सर है वो पूरे विश्व में एक बार ऊपर उठ गया है। पूरे विश्व के लोग, आपने देखा होगा मोदी जी 68% पूरे विश्व के चहेते नेता बन गए। 100 में से 68% लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने जो कोरोना का युद्ध जीता है संसाधनों के अभाव में, हमारे पास कोई साधन नहीं, अमेरिका और जर्मनी, जापान के पास में जो साधन है उसके वनस्पत हमारे पास में कुछ भी नहीं है, परंतु हमने अपने संयम और हमारे जो नायक ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नायक के रूप में हमको आदेश दिया और संपूर्ण देश की जनता ने उस आदेश को सिरोधार्य करके उस आदेश की पालना की और इस कोरोना को हम लोग भगाने में, इस कोरोना की जंग को हम लड़ते लड़ते जीत जाएंगे, ऐसा आप सभी से आग्रह करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।